नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से लगातार प्रदेश में वर्षों से अवैध उत्खनन पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने रोक लगाकर रखा हुआ है, तो ऐसे में अथोला विस्तार से आज एक मामला सामने आ रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है प्रभु टोकिया, उन्होंने अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाई हुई है। हालांकि इस विषय पर सबसे पहले जो जानकारी हम तक आ रही है वो ये है कि जो अवैध उत्खनन चल रहा था उसके मोरम यानी जो वहां की मिट्टियां हैं उसे उठाकर खानवेल मुख्य मार्ग पर सड़क निर्माण जो कार्य चल रहे हैं उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में जब इस मामले की जानकारी कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया को मिली तो उन्होंने इस विषय पर अपने सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाई हुई है। हालांकि इस विषय पर और भी एक चीज पता चल रहा है कि जिस जगह पर अवैध उत्खनन चल रहा था उन जगहों पर काफी वृक्ष जो है वो भी गिरे हुए हालत में दिखाई दे रहे हैं वीडियो फुटेज के जरिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इस विषय पर हमने प्रभु टोकिया जी से फोन इंटरव्यू बात की है तो सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा है। तो क्या साहब, ये जो आज आप लोग अवैध खनन को लेकर आपने कोई बात अपनी रखी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो ये क्या मामला था, मैं जान सकता हूँ? मामला है कि पिछले कई महीनों से, मतलब 2-3 सालों से जी पूरे दादरा नगर हवेली में खनन इश्यू को लेकर समस्या थी जी। जिसमें यहाँ पर आज से 8-10 साल पहले अभी यहाँ पर दादरा नगर हवेली में जो खनन को लेकर रॉयल्टी का इश्यू चल रहा था। अच्छा। और किन्हीं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की वजह से मेरे ख्याल से वो खनन का यहाँ पर उसको प्रतिबंध कर दिया गया। ओके। और उसके बावजूद भी दादरा नगर हवेली में खनन को लेकर प्रतिबंध है, बावजूद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम से यहाँ पर पूरे दादरा नगर हवेली में करीब इस खानवेल जोन और सिलवासा जोन में कई जगहों पर पंचायतों में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। अच्छा। हमारे संज्ञान में यह है कि जब मैं भी राजस्थान में था और ये मामला अभी जस्ट मेरे गांव में ही हुआ, ये गौड़ पंचायत के अथोला विस्तार में। अच्छा जी। यहाँ पर अपार कंपनी के बाजू में ही एक गवर्नमेंट की लैंड है। अच्छा। उस लैंड में पिछले 1 महीने से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। ओके। और तकरीब जो जेसीबी, जो 2 जेसीबी हिफाजी करके है वो, और साथ में 7-8 डंपर जी, और ये महाराष्ट्र की गाड़ियां जी ये खनन करके मोरम है, मिट्टी ही लेके जा रहे हैं। ओके। तो इसके बारे में मैंने कल ही जिला कलेक्टर महोदय को और खानवेल सिलवासा मामलदार, आरडीसी और खानवेल सब जगह पर मैंने उसको जानकारी दी कि भाई ऐसा दादरा नगर हवेली में मुझे फरियाद मिली है जी, और अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, उसके ऊपर तत्काल रोक किया जाए, लगना चाहिए। बिल्कुल लेटर दिया था जी। और आज मैंने हमारे टीम के साथ वहां पर स्थल पर रूबरू जाकर देखा तो वो सब साबित हुआ और सही चल रहा है कि वहां पर गैर कानूनी से अवैध तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा है। ओके। और जब हमने वहां के जो काम चालू है उसको ट्रक ड्राइवर को पूछा, ये किया, उसमें स्टिकर लगाया गया था, महाराष्ट्र से गाड़ी थी और उसको पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रोजेक्ट के नाम से वहां पर लगाया है। अच्छा। तो ड्राइवर को हमने पूछा कि भाई अगर ठीक है आप पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से ले जाए, ठीक है लीगली चल रहा है, समझ आधा नहीं है जी, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने आपको ये स्टिकर लगाया है तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने आपको कोई ऐसा कोई परमिशन दिया है क्या, वो कागज दिखाओ हमें ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने क्या कि भाई सर हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं है जी। तो जिनके पास है उनको बुलाओ। तो साहब बोले कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नाम लिया उन्होंने जी, उनको आपकी जो भी अथॉरिटी और उनको बुलाओ ऐसा, या कोई पीडब्ल्यूडी विभाग के कोई ऑफिसर है तो उनको बुलाओ जी। और वहां पर मैंने इस रात करीब 1-1.5 घंटे वहां पर रहा और वहीं से मैंने कई अधिकारियों को कॉल किया। जैसे मैंने सबसे पहले कॉल किया मामलदार महोदय को जी, ठक्कर जी को कॉल किया, 3 कॉल किए उनको मैंने, तीनों कॉल रिसीव नहीं हुए जी। उसके बाद मैंने कॉल किया जो हमारी जो गौड़ पंचायत के सरपंच और मंत्री, उनको कॉल किया, उनको जानकारी दी तो उनको वो जानकारी है लेकिन वो हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा मुझे बताया। ओके। फिर मैंने उसकी जानकारी उस विस्तार के जो पुलिस इंचार्ज है उनको कॉल किया, उनको अवगत किया कि भाई यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा है जी, और आपको यहाँ पर ये है। तो फिर उन्होंने बोला कि साहब ये तो रेवेन्यू मैटर है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी। फिर ये इस मामले को मैंने कुछ उस विस्तार की जो जमीन में करीब 8-10 पेड़ भी काटे हुए हैं। ओके। हाँ, फुटेज में दिखाई दे रहा था। को सूचित किया कि भाई ये ऐसा यहाँ पर ये चल रहा है कि आप लोग जानकारी है कि नहीं है। उनको जानकारी दी तो बोला साहब हमको पता नहीं है लेकिन हम लोग उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हैं, ऐसी बात की। फिर मैंने आखिर में जिला कलेक्टर महोदय को कॉल किया जी, और इस मामले में सब कुछ उनको अवगत किया कि ऐसा ऐसा ये चल रहा है और इसको तत्काल रोक लगनी चाहिए जी। तो जब मेरे पास से जानकारी वो दादरा नगर हवेली में तो तब खनन को लेकर प्रतिबंध है, फिर ये पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम से ये चल रहा है जी।
ये क्या है सर? तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जांच करके हम उसको बताते हैं। तो क्या, जैसे मुझे बताया जी। फिर मैंने यहाँ पर मीडिया के सामने मैंने स्टेटमेंट ये दिया कि देखो, ये करोड़ों रुपयों का, लाखों करोड़ रुपयों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर। ये जी, भ्रष्टाचार इस तरह से चल रहा है कि देख, जब ये जो जितने भी गवर्नमेंट के जो काम चल रहे हैं यहाँ पर, इसके टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से किसी ने किसी सेकंड पार्टी को प्रशासन ने दिया हुआ काम। ओके। जब उनको दिया गया है काम, तो थर्ड पार्टी पीडब्ल्यूडी विभाग उसमें गवर्नमेंट की लैंड को या प्राइवेट जमीन को हायर करके पीडब्ल्यूडी के नाम से ये लोग जो अवैध तरीके से खनन करवाया जा रहा है, उनको अथॉरिटी पावर किसने दिया? बिल्कुल सही बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है इसमें, जब यहाँ दादा प्रशासन ने उसको बैन कर दिया गया है, तो फिर सवाल नहीं आता है। तो क्या साहब इस मामले में जिस तरह की चीजें हमारे समक्ष आ रही है, वो ये चीज आ रही है कि ऑलरेडी प्रशासन की तरफ से जो उनको दिया गया था परमिशन, उसके बाद जो है उन्हें हर चीज़ों का जो पेमेंट होता है उस हिसाब से उनका हर चीज़ का चार्जेस उनको दिया जा रहा है, हर चीज़ जो है टेंडर के हिसाब से उनको दिया जा रहा है। तो फिर ये खनन सरकारी जमीन पर करने का किस तरह से अधिकार हो सकता है या नहीं हो सकता? तो यही चीज है, यहाँ पर करोड़ों रुपयों का जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ ऑफिसर और बहुत कुछ, ये मतलब अंदरूनी बहुत बड़े विभाग के साथ मिलकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाए और करोड़ों रुपयों का यहाँ का रेवेन्यू को नुकसान हुआ है जी। तो इसकी भरपाई होनी चाहिए। आज तो हमने इसको जो अवगत किया है, इसके बाद आने वाला अभी हमने सारी चीजों को राइटिंग में दी हुई है, बोला है। हम देखते हैं कि उस पर कार्रवाई क्या होता है। फर्दर इसके ऊपर हम लीगली हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और जो अवैध चीजें चल रही है अब तक जितना भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे जानकारी मिली कि पूरे नगर हवेली में करीब करीब हर दिन हजारों गाड़ियां, महाराष्ट्र और गुजराती गाड़ियां गवर्नमेंट की जमीन पर और प्राइवेट जमीनों के माध्यम से 7 बरा लेकर वो लोग अवैध तरीके से पीडब्ल्यूडी का स्टिकर लगाकर हर चारों साइड से जमीन पर से ये लोग खनन कर रहे हैं। जी जी। तो जिला प्रशासन से आपने जो मांग रखी है, तो क्या जनता के समक्ष ये कुछ बातें रखने चाहेंगे क्या अपनी बात? बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से खनन हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए जी। जो दादरा नगर हवेली का भारत सरकार का जो रेवेन्यू को जो नुकसान हुआ है, बिल्कुल, वो भरपाई कौन करेगा? सही बात। या ऐसा तो नहीं कि ये पैसा, ये जो करोड़ रुपया पैसा है किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी या क्या कोई व्यक्ति विशेष बड़े नेता के जेब में तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल। इसका जल्दी हम कलेक्टर महोदय से मिलकर खुलासा करेंगे, चर्चा करेंगे और जनता के सामने बात रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु टोकिया जी, आपने बताया हमें पूरा मामला क्या था और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मामले को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी के एहसास करते हुए आपने एक आवाज उठाई है। जी या ओके। तो ये थे प्रभु टोकिया जी, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से अवैध उत्खनन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई हुई है। सबसे पहली चीज, जो आप हमारे स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरह से हम तक उनके सोशल मीडिया के जरिए हमें मिला है प्रभु टोकिया के, और साथ ही साथ जो हमारे पास दूसरा वीडियो है जो उस जगह से डायरेक्ट शूट किया गया है, वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा द्वारा दी गई है। इसी तरह आसपास की खबरों से बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही हम तक किसी भी तरह की खबर को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। जय हिंद, जय सिलवासा।